नमस्कार, न्यूज मैं दिलीप। राजेश गुरनानी राष्ट्रीय संयोजक आदि सनातन शक्तिपीठ तेरा तुझको अर्पण भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हेतु मां सबरी तथा वीर हनुमान सेना के सहयोग से राष्ट्रीय संयोजक राजेश गुरनानी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कटिहार के विनोदपुर में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख संरक्षक आचार्य पंडित विद्यासागर शास्त्री, अटल पंडित अविनाश बाबा के साथ संरक्षण मंडल के सर्वश्री दिवाकर पांडे, राजकिशोर पासवान, चंद्रभूषण ठाकुर, विनय देवनाथ एवं उनके मुख्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले सभी को पीले वस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया गया, साथ ही अपनी मुख्य बातों को लेकर चर्चा किया गया। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय वस्तु जो है वो यही है कि जो हम लोग आने वाले 5 जनवरी से कटिहार की स्पष्ट छाप, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षा और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले जो मंदिर का निर्माण हो रहा है श्री रामलला मंदिर अयोध्या में, कटिहार की स्पष्ट छाप देने के लिए, कटिहार की छवि को वहां सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग कटिहार के पवित्र गंगा जल को लेकर के वहां चौखट पर समर्पित करेंगे और वहां पर समर्पित करके सनातन राष्ट्र भारत को बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। और उसी कदम के तत्वाधान में कटिहार के मां गंगा के तट पर आज मैं गंगा पुत्र गुरनानी ये आह्वान करता हूं, ये संकल्प लेता हूं कि मां गंगा के तट मनिहारी में एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा और यहां से जो अलग जगेगी सनातन राष्ट्र की आने वाले कुछ समयों में, जिसके और ये सनातन राष्ट्र सारे देश में घूम करके पंडित अविनाश बाबा जो हमारे सीमांचल के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में और हमारे पीठाधीश महोदय पंडित विद्यासागर शास्त्री के नेतृत्व में, हमारे महंत श्री दिवाकर पांडे के नेतृत्व में और तमाम सारे लोग, बजरंगबली के नाम पर श्री रामलाल पासवान जी, सारे धर्मों को लेकर के एक मजबूत जनता के सहयोग से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके लिए हमने रेलवे के अधिकारियों से, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बात की है और रेलवे की जो जमीन निकली है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसमें हम लोग अपना दावा करते हुए कटिहार धर्म को लेकर के वहां पर 5 से 7 एकड़ की जमीन पर हम लोग भव्य श्री राम मंदिर बनाएंगे। यह संकल्प आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय वस्तु है। जी, पदयात्रा में जो जा रहे हैं आप, कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ पदयात्रा में 31 लोग हैं। ये 31 में 21 कटिहार से चलेंगे और आने वाले समय में वो आगे से पूर्णिया से 2 लोग चढ़ेंगे, अररिया से 2 लोग चढ़ेंगे, जलालगढ़ से 1 लोग चढ़ेगा। कुल मिलाकर के 31 लोग, और हमने नारा दिया है 31 सदस्य 31 दिन 31 किलोमीटर प्रतिदिन। इस नारे के साथ हम लोग जाएंगे और जगह जगह जाने के बाद वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन जो रहेगा वो सनातन राष्ट्र के निर्माण के लिए निश्चित रूप से उसमें हम लोग बल देंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग 5 तारीख को मनिहारी एसडीओ को ज्ञापन देने से शुरू करेंगे। मनिहारी में हमारा कार्यक्रम है कि गंगा तट से 500 से 600 हमारी सबरी सेना के सदस्य वो घरों में गंगा जल लेकर के हमारी आदि सनातन शक्तिपीठ का जहां ऑफिस है हमारा, जहां शक्तिपीठ है नया टोला में, वहां नया टोला में वहां तक लेके आएगी और उसको उस जल में थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लोग जल को एकत्रित करके वहां संकल्प करके वहां से पदयात्रा, शक्तिपीठ से हमारी पदयात्रा शुरू होगी और महिलाओं का समूह नवाबगंज तक रहेगा हम लोग के साथ। नवाबगंज के बाद महिलाओं का समूह छोड़ करके हम लोग आगे 21 लोग, फिलहाल 21 लोग हफला की ओर बढ़ेंगे। रात्रि विश्राम हफला में होगा और आगामी 6 तारीख को हफलागंज से निकल करके कटिहार शहर, अरगड़ा चौक,
और एनजी रोड होते हुए 2 बजे तक 6 तारीख को जिला पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे। उसमें समर्थकों की संख्या ज्यादा रहेगी हमारी। उसके बाद फिर 6 तारीख को रात्रि विश्राम मिर्चाई बड़ी कटिहार में है और उसका 7 तारीख को पूर्णिया की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां के जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे और फिर NH 27 से होते हुए हम लोग इस यात्रा की आगे की ओर आगे की ओर। काफी सारे लोगों का शंका, जिज्ञासा हर तरह के लोगों का रही कि आखिर भारत सनातन राष्ट्र क्यों बने। इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या मैं करना चाहता हूं और बिल्कुल कानून सम्मत। पहला कानून में देखिएगा, कभी भी भारत का संविधान को जब भी आप पकड़िएगा, अपने हाथों में लीजिएगा, तो पहला फोटो भगवान श्री रामचंद्र जी का है और उसमें इस पहला लाइन है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग। तो मेरा यही कहना है कि हम भारत के लोग में सारा जाति धर्म आ जाता है, तो भारत कहां से आया? ये भारत किसी अन्य ग्रंथ में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और केवल सिर्फ श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत के आदि पर्व है ना, और श्रीमद् विष्णु पुराण में पाया जाता है। ये भारत शब्द चूंकि सनातनी है ना। उसके बाद सेकंड चीज ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ भारत में लाखों लोग आए, आक्रमण किए, सब कुछ हुआ। यूनानी संस्कृति आया, हुण संस्कृति आया, अंग्रेज आया, सब आया। तो मेरे भाई ये बता दीजिए, एक नदी का भी नाम चेंज कर पाया उन लोग? आज भी सरस्वती नदी है, आज भी गंगा नदी है, आज भी कावेरी है, सब सनातनी नाम है, कोई भी गैर सनातनी नाम नहीं है। इसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि सनातन राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि जो लोग बोलता है कि हम सनातनी नहीं बनना चाहते या नहीं है, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध होगा कि जीरो का आविष्कार सनातनी ने किया है, उसका इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। ये गणना पद्धति चांद से भारत की कितनी दूरी है, ये खगोलीय विद्युति को जिसको साइंस मानना है, ये भी सनातनी व्यवस्था है। तो इसको भी आप छोड़ दीजिए और सब चांद का गणना करना देखना छोड़ दीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग कि शैल चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, ये सब ये भारत की सनातनी व्यवस्था की है, उपज है। ये पूरा विश्व मानता है कि ऋग्वेद जो हमारा है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उस समय विश्व में कोई सभ्यता नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, वो प्राचीन है। उसके बाद से सारा लोगों का जन्म होना, सारे लोगों का आगे बढ़ना, संस्कृतियों का डेवलप होना। अब अगर भारत में विभिन्न संस्कृति की जो प्रादुर्भाव हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, ये भी सनातन के ही विस्तृत हृदय का लक्षण है कि आप उभर पाए। हमारे यहाँ कट्टरता का कोई स्थान नहीं है, यहाँ सभी लोगों को एक साथ लेकर के वासुदेव कुटुंबकम की स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संविधान में राष्ट्रीय गीत देख लीजिए, उसमें एक भी गैर सनातनी वर्ड नहीं है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा से लेकर के। इसके बाद वास्तु शास्त्र देख लीजिए, ये भी सनातनी व्यवस्था का प्रतीक है। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र देख लीजिए। और मेरा कहना है कि जब आप माने गुलगुल्ला खाएंगे और गुड़ से परहेज करेंगे तो ये नहीं चलना चाहिए। और हमारी जो अपना पहचान है, मान लीजिए मेरा नाम गुरनानी है तो गुरनानी से हटकर कोई दूसरा नाम दे देगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो भारत सनातनी है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम भारत के लोग, जहां लिखा हुआ है वहां लिखा जाए हम सनातन भारत के लोग। क्यों? इसका भी एक मुख्य वजह यही है कि 1976 में 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े जा चुके हैं, एक पंथ निरपेक्ष, एक आपका अखंडता और एक हमारा समाजवाद। जब तीनों शब्द आपने 1976 में जोड़ चुके हैं, एक सनातन शब्द जोड़ने में क्या ऐतराज है? ये मजबूत हमारा है, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। ये मेरा धर्म है और हमारी संस्कृति इस चीज को सिखाती है कि अपने धर्म के प्रति हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और रहा बिजनेस का बात, तो आप धर्म के साथ भी आप अपना अलग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन धर्म को बढ़ावा देना वो सर्वप्रथम हम लोग का दायित्व है। इससे पहले भी आप यात्रा कर चुके हैं जी। इससे पहले मैं 8 सितंबर 2022 को द्वादश ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम की पदयात्रा में निकला था। लगभग ये दूरी 16,000 किलोमीटर की थी, जिसे 330 दिनों में मैंने पूरा किया था। पढ़ाई के साथ साथ आपने ये पूजा पाठ पे ध्यान देना स्टार्ट किया था। क्या फर्स्ट क्या मतलब एक्सेप्ट क्या रहा, मतलब फर्स्ट का क्या आपका अचीवमेंट क्या रहा? मतलब शुरुआत जब आपने किया इस चीज को, घर में बहुत सारी बातें हुई होंगी, लोगों की बहुत ज्यादा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी माता जी का रहा, जिनसे मुझे ये शक्ति मिली इस यात्रा को करने की। और दूसरी बात कि धर्म के प्रति युवाओं का आगे बिल्कुल आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी का आह्वान करना चाहूँगा कि 5 जनवरी
2024 को हम लोग मनिहारी से निकल रहे हैं और जितने भी सनातन संस्कृति के युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में भाग लें, चाहे 2 किलोमीटर के लिए ही क्यों ना, लेकिन भाग जरूर लें। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार झा, कहाँ से है आप? पूर्णिया। मेरा जन्म जब हुआ था, जी सर। हम 28 साल के थे, जी सर। हमारे पिताजी का देहांत हो चुका था। जब मुझे कुछ ज्ञान हुआ, अपने पिताजी के विषय में सब समझने लगे, तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी पिताजी के समान कुछ कार्यक्रम को करें, धर्म को बनाए के रखें। हमारा नामांकन हो गया लहरू स्मारक लहरू स्मारक उच्च विद्यालय में मैट्रिक तक की परीक्षा के लिए। तो वहाँ पे मेरा मन विचलित होते रहा कि नहीं, संस्कृत शिक्षा में जाना चाहिए। वहाँ के प्रधानाध्यापक जो थे तिन्नत हुसैन थे, उन्होंने कमेंट में कहा कि बिना आचार्य किए आप आचार्य हो गए, बहुत बढ़िया बात है, सब हंस दिए। उसी समय उस विद्यालय को मैंने हृदय से त्यागा और निजनाथ संस्कृत विद्यालय कटिहार में आके नामांकन करवाया। और यहाँ से पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा की परीक्षा में उत्तीर्ण होके अध्ययन के साथ हमको सिलेबस दिया कि क्या कीजिएगा। हम कहा नौकरी नहीं करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। और पूजा पाठ में जो गड़बड़ी होती है, इदं पुष्पम लेने कहते हैं तो वो ले लेते हैं 2-4 पुष्प। तो ऐसे पंडित, पूजा कराने वाले जो पंडित लोग हैं, उसको कम से कम इदंग एते और एतानी का ख्याल हो, इस ख्याल से हमको प्रचार प्रसार करना है। ख्याल करके हमने पौरोहित विषय लिया, कर्मकांड विषय लिया, बाद में ज्योतिष लिया, साहित्य लिया, उससे आचार्य किया दरभंगा से, भागलपुर में रह करके भी। तो हमारे मन में यह आकांक्षा थी कि जो हमारे वर्ग में जो लोग हैं, जो केवल दक्षिणा पर ही अपने आप को समझ रहे हैं, तो इससे दक्षिणा नहीं, थोड़ा भाव से आना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। पूर्व में 1966 ईस्वी में बिनवा जी आए थे, 66 ईस्वी में पूर्णिया जिला दान करने के लिए। तो जिला दान में हम 3 महीना उनके साथ थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा था, रामनवमी के दिन पीला वस्त्र धारण करके शपथ खिलाया था कि सत्य, प्रेम और करुणा की रक्षा के लिए हम पीले क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जी सर, परिचय। अभी जो निकाला जा रहा है ये, तो वह माँ हमारे दिमाग में यह बात थी। और एक दिव्यमार्ग नाम की एक पुस्तक मैंने लिखी और उस पुस्तक में मैंने इस बात को रखी कि दिव्य मार्ग क्या है, यानी सूक्ष्म मार्ग ही दिव्य मार्ग है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तेरा तुझको अर्पण, जो सत्यनारायण स्वामी की पूजा के अंतिम अध्याय में है, सत्य रूपी सनातना, उसमें हुआ हुआ एक श्लोक है। दिमाग में इस बात को भी ले आने के बाद ऐसा लगा कि यह प्रार्थना भारतवर्ष में सनातन प्रार्थना है, इसको उतारना चाहिए। और नामे रुचि जेबे दोया वैष्णवे सेवोनो, यह छारा आरो नहीं जाने सनातनो। यह सनातन का ये 3 प्रमुख बिंदु है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैंने व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहा तो 20 वर्ष पहले गुरु नानक जी को हमने देखा था और हमारे दिमाग में इनके विषय में छाप पड़ी हुई थी। हमने इनको पकड़ा और इनसे हमने वादा करवाया और ये तैयार भी हो गए और तेरा तुझको अर्पण के आधार पर आगे बढ़ने भी लगे। मार्ग चलाए भी थे। हमारे
हर कार्यक्रम में साथ भी दिए, ये जीवन दान दिए आपका सत्य सनातन धर्म के लिए। और मैं तो पहले से जीवन दानी था ही, इसलिए आप लोगों से निवेदन है अपना जीवन इसी उद्देश्य में आगे बढ़ा करके और सत्य सनातन धर्म में जो वास्तव में जो त्रुटि है, जो गड़बड़ी हो रही है, उसको हम लोग दूर करने की। परिचय दीजिए अपना परिचय। मेरा नाम विद्यासागर आचार्य, मेरा घर नया टोला मनिहारी, नगर पंचायत, वार्ड संख्या 1, और मैं साहित्याचार्य भी हूँ, कर्मकांड से जुड़े हुए हूँ और कर्मकांड में अपनी अलग छवि बनाए हुआ हूँ। श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन बहुत बहुत धन्यवाद इत्यादि